हे गाइस, वेलकम बैक टू गार्डनिंग माय पैशन। और मैं नेहा एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पपाया की सीडलिंग्स हैं और एज टाइटल ऑफ द वीडियो डिस्क्राइब्स कि आज हम बात करेंगे किस तरह से पपाया के प्लांट को हम बहुत ईजिली घर पे कंटेनर में उगा सकते हैं। एंड उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये पपाया के कुछ सीड्स चाहिए। जी हाँ, वही पपाया जो हमारे घर में खाने के लिए आते हैं। राइप्ड पपाया की मैं बात कर रही हूँ, यानी पका पपीता। एंड उसके जो सीड्स हैं उनसे ही हम इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें पपाया की सीडलिंग्स कैसे तैयार करनी है, उसके लिए क्या क्लाइमेट हमें चाहिए और हमें इन सीड्स के साथ किस तरह से हमें इन्हें इस प्लांट में यानी कि इस सीडलिंग में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी डिटेल्स देने के साथ साथ पपाया प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी। तो अगर आपने वीडियो स्किप करके देखा तो वो सभी आपसे मिस हो जाएंगे। एंड चैनल में अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से नहीं मिल पाएगी। सो गेट सब्सक्राइब राइट अवे। एंड चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पपीता यानी कि बोटानिकली जिसे हम कैरिका पपाया के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही सुंदर पेरेनियल प्लांट है एंड वार्म टेम्परेचर जोन का ये प्लांट है। तो ये जब मैच्योर हो जाता है तो इसकी हाइट लगभग 30 फीट तक चली जाती है। और जब हम पपाया को इस तरह से काट करके पपाया को खाते हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कुछ इस तरह के ही सीड्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको पानी में क्यों भिगो के रखा है। तो अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे कुछ एक सीड्स जो हैं वो फ्लोट करते हुए नज़र आएंगे। तो पानी में डाल करके हम सबसे पहले सीड्स के जर्मिनेशन की बात हम चेक कर लेते हैं कि ये सीड्स जर्मिनेट होंगे भी कि नहीं। तो दिस इज़ अ जनरल प्रिंसिपल कि अगर आपको इस तरह से कोई भी सीड्स, ये पपीता के हों या किसी और के, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई भी सीड्स फ्लोट करते हुए नज़र आए तो उन सारे सीड्स को आपको निकाल बाहर फेंकना है, क्योंकि ये कभी भी जर्मिनेट नहीं करेंगे। जितने सारे बैठे हुए सीड्स हैं आपको उन्हीं सीड्स को लेना है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ऊपर में 4 5 या 6 सीड्स जो हैं ये कुछ तैर रहे हैं इस तरह से। तो इन्हें हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से निकाल लेने के बाद इसके जो बाकी के जो सीड्स हैं उन सीड्स को हम अच्छे से पानी में एक बार धो लेंगे। एंड यहाँ पर भी मुझे 2-4 नज़र आ रहे हैं तो मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ। यस, हियर वी गो। एंड नाउ ये जितने सारे बैठे हुए जो सीड्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपके जो सीड्स हैं वो और भी ज़्यादा क्वांटिटी में हैं जो कि ऊपर इस तरह से तैर रहे हैं, तो आपको उनको निकाल के बाहर फेंक देना है। इसके बाद आप जब पपीते के सीड्स को इस तरह से आप धो लेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर में एक कोटिंग होगी, उस कोटिंग को आपको निकाल करके इस तरह से बाहर कर लेना है। नाउ लेट मी शो यू द डिफरेंस। ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जो कोटिंग है, ये कोटिंग आपको निकाल के बाहर फेंक देनी है। एंड now you will come to know the difference कि this is with coating and this is without coating. So अगर ये जो कोट है ये आप इसको निकाल करके बाहर फेंक देते हैं तो सीड्स के जर्मिनेशन का रेट जो है वो जल्दी होगा, यानी कि सीड्स आपके जल्दी जर्मिनेट होंगे। तो इस तरह से पहले हम ये जो सारे जो सीड्स हैं या जितने सीड्स आपको बोने हैं उन सारे सीड्स की कोटिंग आप निकाल करके इस तरह से अलग कर लीजिए। तो चलिए पहले मैं इनको अलग कर लेती हूँ, फिर आपको ये सारे सीड्स जो हैं जिनको मैंने अभी डालना है उनको मैं दिखाती हूँ। सो गाइज़, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इन सारे सीड्स की जो कोटिंग्स हैं वो निकाल ली हैं और निकाल लेने के बाद ये एकदम फ्रेश हो गए हैं। इन सीड्स को आप कोटिंग निकालने के पहले या बाद में 12 आवर्स तक पानी में भिगो कर रख सकते हैं, और नहीं भी भिगोएं अगर तो भी आप इस तरह से कोटिंग निकाल करके उन्हें डायरेक्टली सो कर सकते हैं। बस पानी में भिगो के रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपके सीड्स थोड़ा जल्दी जर्मिनेट करेंगे, क्योंकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सीड्स जो हैं, चूँकि मैंने 12 आवर्स से ज़्यादा इन्हें भिगा करके रखा हुआ था, तो सीड्स काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इनको हम मिट्टी में डालना स्टार्ट करेंगे। पॉटिंग मीडिया जो होना चाहिए आपका, आप चाहें तो कोई भी सीडलिंग ट्रे ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। बट अगर सीडलिंग ट्रे एज ऑफ नाउ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं, जो कि जनरली हमारे जो खाने के ऑर्डर होते हैं उनके साथ हमें मिलते हैं, बट उनके नीचे ये होल्स नहीं होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी पॉटिंग मीडिया आप लें उसमें इस तरह के होल्स होने चाहिए, क्योंकि पपाया की सीड्स हों या चाहे कोई भी आप सीडलिंग कर रहे हों, बना रहे हों, उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पानी किसी में भी नहीं ठहरना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 होल बना लिए हैं, जिससे कि जब मैं अपनी इन सीडलिंग्स को वाटरिंग करूँ तो पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो इनको इनमें सॉइल भरने के पहले हम इन्हें इस होल्स को हम अच्छे से
कवर अप कर देंगे। आप चाहें तो कुछ पत्थर भी डाल सकते हैं, कुछ पेबल्स आप चाहें तो इसके ऊपर डाल सकते हैं, बजरी वगैरह आप डाल सकते हैं जिससे कि ये कवर अप हो जाए। मैं यहाँ पे ये पत्थर के टुकड़े ले रही हूँ। इसके बाद हम इसमें अपना पॉटिंग मिक्स यूज़ करेंगे। वेल पॉटिंग मिक्स जो है वो आपका एकदम रिच न्यूट्रिएंट भरा होना चाहिए, क्योंकि पपाया जो है वो एक हाई फीडर प्लांट है, फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा, उसके पहले फ्लावर्स भी देगा। तो इसके लिए आप अगर 50% तक कंपोस्ट की मात्रा रखते हैं अपने इस पॉटिंग मिक्स में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 25 to 50% तक आप अपने गार्डन सॉइल और सैंड के साथ बाकी का जो 25 to 50% आप इसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक खाद आप ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अगर ये दोनों ही ना हो तो आप सिंपली लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं, यानी पत्तों की खाद। तो 25 to 50% के आसपास वो ले लीजिए, एंड बाकी का 25% जो है वो आप अपना गार्डन सॉइल एंड बालू यानी कि सैंड आप मिला लीजिए। और उसके बाद हम अपने इस मीडिया को यानी कि इस कंटेनर को हम इससे फिलअप कर देंगे। तो पहले हमें इसे पूरा फिलअप कर देना है, बट ध्यान रहे कि जैसे इस तरह के जो ढेले हैं, जो लम्स हैं, वो ना रहने पाएँ। तो इन्हें आप चाहें तो हाथ से इस तरह से तोड़ करके भी इन्हें समान कर सकते हैं, नॉट एन इशू। लेकिन ऊपर में 1 इंच आपको खाली रखना है, पूरा ऊपर तक आपको नहीं भरना है। और इसे हम अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे कि कोई भी एयर गैप्स ना रहने पाए। इन द मीन टाइम अगर आपके पास में कोई बड़ा पॉट हो तो आप चाहें तो डायरेक्टली इन सीडलिंग्स को इन सीड्स को वहाँ सो कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत ना पड़े। बट आई वुड सजेस्ट कि आप छोटे कंटेनर ही लें, छोटे कंटेनर में अपने सीडलिंग्स को ग्रो करें, बिकॉज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे जो सीडलिंग्स तैयार हों वो सारे के सारे सही कंडीशन में हों, हेल्दी हों। हो सकता है आपको उनमें से कुछ चूज़ करना पड़े। तो अगर आप अलग अलग सीडलिंग ट्रे में या फिर इस तरह छोटे छोटे कंटेनर्स में इन्हें ग्रो करके ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा हेल्दी प्लांट को चूज़ करना और फिर उसे फाइनली दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना। तो जैसे कि ये हमारा जो पॉट है ये मिट्टी से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक होल करेंगे। वेल आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं होल करने के लिए। मैं यहाँ पेन का यूज़ कर रही हूँ और 2-2 इंच के गैप में मैं यहाँ पे 3 होल बना रही हूँ। तो आपको 2-2 इंच का गैप रखना है और 1/2 इंच आपको अपने इन सीड्स को इसमें इस तरह से डाल देना है। डाल के आपको इस तरह से मिट्टी से इसे कवर अप कर देना है। ऊपर से चाहें तो एक पतली सी लेयर आप और बिछा सकते हैं, दैट्स एन ऑप्शनल थिंग, बट नहीं भी बिछाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि आपने अच्छी तरीके से इसको अंदर डाल दिया है और इसके बाद आपको इसे थॉरो वाटरिंग कर देनी है। वेल पपाया के सीड्स को ग्रो करने के लिए यानी जर्मिनेट करने के लिए मिनिमम 2 वीक्स लगते हैं और मैक्सिमम 5 वीक्स लगते हैं। बट सीड्स अगर आपके अच्छी क्वालिटी के हों तो आप देखेंगे कि राइट आफ्टर 2 वीक्स आपका जो सीडलिंग है कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। वेल इन दोनों पर आप मत जाइएगा क्योंकि ये यहाँ पे मेरे यहाँ स्पैरोज़ बहुत आती हैं तो उन्होंने इसके पत्ते खा लिए हैं, तो इसीलिए मुझे इनको निकाल के अलग कर देना होगा। बट चूँकि अभी इसकी मिट्टी आप देख ही रहे हैं मॉइस्ट है तो अभी मैं नहीं निकाल सकती। जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूख जाएगी तो बिफोर वाटरिंग इट अगेन मैं इसको निकाल दूँगी। एंड बाकी के पत्ते अगर आप देखें, बाकी की सीडलिंग्स आप देखें तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं एंड ये रिजल्ट राइट आफ्टर 2 वीक्स का है। तो दैट कंक्लूड्स कि मैंने जो पपाया के सीड्स लिए हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। मैंने नर्सरी से नहीं लेकर के जो पपाया हमारे घर में आता है खाने के लिए मैंने उसके सीड्स को ही यूज़ किया है। एंड इनफैक्ट उसके सीड्स को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो सीड्स हैं यानी कि जो पपाया आप घर में ला रहे हैं अगर आप उनके सीड्स लेते हैं वो मोस्टली बायसेक्सुअल प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। देखा जाए तो 3 तरह के प्लांट्स जो हैं, हमें 3 तरह के ट्रीज़ आते हैं, एक फीमेल प्लांट्स, एक मेल प्लांट्स और एक बायसेक्सुअल प्लांट्स। तो घर में आए हुए पपीता के जो पपीता हैं उससे अगर आप इस तरह से प्लांट तैयार करते हो तो वो बायसेक्सुअल प्लांट्स निकलेंगे। तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्लांट्स जो हैं वो दोनों रहेंगे, तो पॉलिनेशन की कोई खास ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि नर्सरी से सीड नहीं लेकर के घर में आए हुए जो पपीता हैं उनके ही सीड से आप इनके पौधे तैयार करें। तो ये रिज़ल्ट आपका 2 वीक्स के बाद का है एंड राइट आफ्टर 1 more वीक आपको कुछ इस तरह का रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा। वेल इफ़ यू कंपेयर बोथ तो आप देखेंगे कि ये जो हैं ये 3 वीक्स के बाद का है और इसके भी इसकी जो सीडलिंग्स है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। यहाँ पे मैंने 2 ही सीड्स डाले थे और यहाँ पे ये दोनों ही बहुत अच्छे से ग्रो कर चुके हैं। तो फिलहाल मैं इनको इन्हीं में रहने दूँगी, ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनका ट्रांसप्लांटेशन करूँगी। एंड रही इनकी बात तो इनकी ट्रांसप्लांटेशन भी मैं कुछ दिनों बाद और करूँगी क्योंकि इनमें से कुछ एक प्लांट्स हैं जो हैं जैसे कि ये वाला देखिए ये अभी भी थोड़ा छोटा है, उतना अच्छी तरीके से ग्रो नहीं किया है इसने। एंड इनफैक्ट ये वाला भी अभी छोटा है, तो ये थोड़े से और बढ़ जाएँ तो मैं इनको फिर एक बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूँगी।
नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि इसकी जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए। तो इसकी सॉइल जो है मॉइस्ट रहनी चाहिए थ्रू आउट इट्स ग्रोइंग पीरियड, क्योंकि पपाया को ड्राई सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी इसमें वाटरिंग करें तो वाटरिंग करने के पहले इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंडली पपाया जो है वो जैसा कि मैंने कहा कि ये वार्म टेम्परेचर का प्लांट है, तो इसको आप अंडर द फुल सन ही ग्रो करें। तो ये वाला जो ट्रे है जो मैं अभी हमने जो डाला है, इसे मैं डायरेक्टली फुल सन में रख दूँगी, बिकॉज़ इनको जैसा कि मैंने कहा कि ये वार्म टेम्परेचर का प्लांट है तो इसको सन काफ़ी पसंद है, तो इसे आप फुल सन में ग्रो करें। इन केस अगर आपके यहाँ फुल सन नहीं आता हो तो मॉर्निंग की सनलाइट, मिनिमम 6 आवर्स की जो सनलाइट है वो ज़रूर आप इसे दें फॉर अ गुड ग्रोथ एंड फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ योर पपाया प्लांट। एंड वाटर का तो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड इसकी जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है, जब आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली राइट आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द प्लांटिंग, जब आप इसे शिफ्ट कर देंगे तो तब आपको इसमें रेगुलर फर्टिलाइजेशन भी करना है। 14 डेज़ के गैप में आप इसे रेगुलर फर्टिलाइज करें। एंड बेटर होगा कि आप इसे वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि पपाया को वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है। तो कोई भी बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र, लेकिन वो वाटर सॉल्यूबल अगर हो तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। दैट्स इट फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पपाया की सीडलिंग्स को लेकर के हमें कोई केयर करनी है। बस इन 2-3 बातों का ही अगर हम ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छे प्लान्स इनमें से हमें मिल जाएंगे। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पपाया की सीडलिंग्स को बना सकें, बिकॉज़ इससे क्या होता है कि मेल एंड फीमेल जो प्लांट्स हैं उसकी संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपके जितने ज़्यादा आप सीड्स बोएंगे उतने ज़्यादा आप देखेंगे आपके जो प्लांट्स जो तैयार होंगे उसमें मेल एंड फीमेल दोनों का जो परसेंटेज रहेगा वो बहुत हाई रहेगा। तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट पॉलिनेटेड विद ईच अदर, तो अलग से आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो आई बिलीव आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ औरों के अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, भी कहीं से भी सीड्स मंगाना या फिर नर्सरी जाना पॉसिबल तो है नहीं बहुतों के लिए, या मोर और लेस सभी के लिए, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो क्यों ना घर में आए हुए फलों से ही हम उनके सीड से ही हम नए नए पौधे तैयार करें और अपने आसपास थोड़ी सी हरियाली लेकर के आएँ। तो लूँगी अब मैं अलविदा आपसे, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में मे बी इसी प्लांट की अपडेट के साथ या फिर किसी और प्लांट की इन्फॉर्मेशन को लिए। तब तक के लिए विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गार्डनिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।